आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे, आज की ये वीडियो 12th क्लास फिजिक्स की वीडियो है और फिजिक्स की वीडियो में हमारा लेसन 1 चल रहा था, तो लेसन 1 की ये 10वीं वीडियो है। आज की इस वीडियो में एक बहुत ही महत्वपूर्ण डेरिवेशन करेंगे हम। एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल युग्म का आघूर्ण का व्यंजक, यानी कि एक समान कोई वैद्युत क्षेत्र है जिसमें एक वैद्युत द्विध्रुव रखा हुआ है, तो इस पर जो बल युग्म लगेगा उसका आपको व्यंजक ज्ञात करना है। राइट, चलिए तो सबसे पहले तो कभी कभी क्वेश्चन यही पूछ लेता है कि बल युग्म का आघूर्ण क्या होता है, बल युग्म के आघूर्ण का परिभाषा दीजिए या बल युग्म आघूर्ण की परिभाषित कीजिए। तो बल युग्म क्या होता है, देखो नाम से ही पता चल रहा है इसका, बल युग्म। युग्म का मतलब क्या होता है, जोड़ा, कपल। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, बलों का कपल होगा, यानी फोर्स का कपल, यानी कि फोर्स का जोड़ा, बलों का जोड़ा, बलों का दो बल होंगे। सिंपल सी बात है। दो बल कैसे होंगे देखिएगा, मैं आपको समझाऊं कि ये कोई एक समान वैद्युत क्षेत्र है जैसे कि वहाँ पर दिखाई दे रहा है, और इसमें कोई वैद्युत द्विध्रुव इस तरीके से रखा हुआ है। राइट, ये माइनस क्यू कूलाम का है, ये प्लस क्यू कूलाम का है। ये वैद्युत क्षेत्र इस तरीके से है। तो आपको पता हो, तो मैंने क्या बताई थी, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है धनात्मक से तो दूर की ओर जाती है और ऋणात्मक की ओर आती है। धनात्मक से जाती है और ऋणात्मक की ओर आती है। तो ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस तरीके से है, ए से बी की ओर है। तो मतलब क्या है कि इधर की साइड में कोई धनात्मक आवेश होगा तभी तो ये इधर की ओर जा रही है। ठीक है, सॉरी, इधर की ओर होगा धनात्मक आवेश, क्योंकि धनात्मक से ही तो दूर जाती है। इधर कोई ऋणात्मक आवेश होगा इसलिए उसकी ओर जा रही है। समझ रहे हो बात को, धनात्मक से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ऊपर की ओर जाती है, निकलती है, ऋणात्मक की ओर आती है, तो ये इधर की ओर जा रही है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ए से बी की ओर। भैया इस तीर का मतलब क्या है, ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इधर की ओर है, तो मतलब ये इधर की ओर है। तो भैया इसके पीछे जो धनात्मक आवेश रखा होगा तभी तो उससे अलग की ओर जा रही है, आगे की ओर, आगे की ओर। जिसकी ओर जाएगी वहां का क्या रखा होगा, ऋणात्मक आवेश इधर की साइड में। अब आपको पता है कि ये वैद्युत द्विध्रुव है, ये एक वैद्युत द्विध्रुव है ए बी। तो आपको पता है कि जो वैद्युत द्विध्रुव होता है उस पर आवेश होते हैं बराबर परंतु विपरीत प्रकार के आवेश। तो यहाँ पर एक पॉजिटिव आवेश, एक नेगेटिव आवेश। तो ये जो नेगेटिव आवेश है वो तो पॉजिटिव की ओर खींचेगा, क्योंकि नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में आकर्षण लगता है। तो ये जो नेगेटिव आवेश है ये इस पॉजिटिव, यहाँ पर पॉजिटिव आवेश होगा, यहाँ पर पॉजिटिव आवेश होगा, यहाँ पर पॉजिटिव आवेश होगा, यहाँ पर नेगेटिव आवेश होगा, यहाँ पर नेगेटिव, मतलब ये इधर की साइड में पूरा नेगेटिव है, इधर की साइड में पूरा पॉजिटिव है। तो सिंपल सी बात है कि ये जो नेगेटिव आवेश है ये वाला, तो ये पॉजिटिव की ओर आकर्षित होगा, यानी कि अरे यार दोनों मार्कर गिर गए। हाँ ठीक है, तो सिंपल सी बात है कि ये इधर की ओर लगेगा। तो हमने मान लिया इस पर एक F1 बल लग रहा है इधर की ओर, और इस वाले आवेश पर ये आवेश किधर की ओर चाहेगा कि ऋणात्मक आवेश की ओर जाए, क्योंकि ये धनात्मक आवेश है, ऋणात्मक आवेश की ओर जाने के प्रयत्न करेगा। तो मतलब ये इधर की ओर जाएगा, तो इसका F2 लगेगा। ओके, समझ में आई बात। अब कोई चीज़ इस तरीके से है, उसको एक आदमी इधर की ओर खींचे और एक आदमी पीछे की ओर खींचे, तो वो क्या होगी, घूम जाएगी और फिर एकदम ऐसे हो जाएगी, भैया तू इधर को खींच ले मैं इधर को खींच लूँ, तो वो एकदम ऐसे हो जाएगी बिल्कुल सीधी। तो मतलब सीधी का मतलब क्या है कि ऐसे था ऐसे हो गई, मतलब वैद्युत क्षेत्र की दिशा में आ गई। राइट, तो इसका तात्पर्य क्या हुआ कि जब किसी वैद्युत द्विध्रुव को एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखा जाता है, जब किसी वैद्युत द्विध्रुव को एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखा जाता है, तो उस वैद्युत क्षेत्र के कारण, तो इस वैद्युत क्षेत्र के कारण वैद्युत द्विध्रुव के आवेशों पर दो बराबर परंतु विपरीत प्रकार के बल लगते हैं। भैया एक बल इधर लगेगा, एक बल इधर लगेगा। ये भी Q आवेश है, ये भी Q है, ये भी Q है, लेकिन ये पॉजिटिव है तो इस पर बल इधर की ओर लग रहा है और इस पर बल इधर की ओर लग रहा है। बात समझ रहे हो? तो बल तो दोनों बराबर होंगे, लेकिन क्या होगा, क्योंकि भैया ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी बराबर है, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में जो बल लगता है वो EQ होता है। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर, दोनों पर आवेश भी बराबर है। ये माइनस का, ये पॉजिटिव प्लस का है, तो माइनस का ये बता रहा है प्लस से, तो ये पता चल रहा है कि ये इधर की ओर लग रहा है, माइनस से ये पता चल रहा है इधर की ओर, लेकिन दोनों का परिमाण तो बराबर होगा। तो इसीलिए तो जब किसी वैद्युत द्विध्रुव को
एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो वैद्युत क्षेत्र के कारण वैद्युत द्विध्रुव के दोनों आवेशों पर दो बराबर परंतु विपरीत प्रकार के बल कार्य करने लगते हैं, जो मिलकर एक बलयुग्म बनाते हैं, राइट, जिसे हम प्रत्यानयन बलयुग्म कहते हैं और इसके आघूर्ण को हम प्रत्यानयन बल आघूर्ण कहते हैं। और यह बल इस वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लाने का प्रयास करता है, क्योंकि भैया इधर की ओर, ये इधर की ओर खींच रहा है ऐसे, और ये इधर की ओर खींच रहा है, तो ऐसे कोई चीज़ ऐसे खींचेगा तो ये ऐसे हो जाएगी बिल्कुल सीधी। तो यही थ्योरी लिखनी है। थ्योरी आपको देखिएगा, आपको दिखाई दे रही होगी, किस पर दिखाई दे रही है? स्क्रीन पर थ्योरी देख लीजिए। स्क्रीन पर आपको एक चित्र दिखाई दे रहा होगा, स्क्रीन पर एक चित्र दिखाई दे रहा होगा जिसमें साफ साफ लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? जब किसी वैद्युत द्विध्रुव को एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो वैद्युत क्षेत्र के कारण वैद्युत द्विध्रुव के दोनों आवेशों पर बराबर परंतु विपरीत प्रकार के, यानी बराबर परंतु विपरीत प्रकृति के दो बल कार्य करते हैं, जो मिलकर बलयुग्म बनाते हैं। यह बलयुग्म वैद्युत द्विध्रुव को घुमाकर वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लाने का प्रयत्न करता है, इसीलिए इसे हम प्रत्यानयन बलयुग्म कहते हैं। और इसके आघूर्ण को प्रत्यानयन बलयुग्म यानी कि बलयुग्म का आघूर्ण कहते हैं। इसे टॉ से प्रदर्शित करते हैं। समझ में आ गई परिभाषा एकदम क्लियर है। एक बार और मैं आपको बोल के सुना दे रहा हूं कि जब किसी वैद्युत द्विध्रुव को एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो वैद्युत क्षेत्र के कारण द्विध्रुव के आवेशों पर बराबर परंतु विपरीत प्रकृति के दो बल कार्य करते हैं, जो मिलकर बलयुग्म बनाते हैं। यह बलयुग्म वैद्युत द्विध्रुव को घुमाकर वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लाने का प्रयत्न करता है, इसीलिए इसे प्रत्यानयन बलयुग्म कहते हैं और इसके आघूर्ण को प्रत्यानयन बलयुग्म का आघूर्ण कहते हैं, राइट। चलिए, तो ये तो हो गया आपका। चलिए, तो बलयुग्म की परिभाषा आ गई, स्क्रीनशॉट ले लिया आपने। चलिए अब इसका डेरिवेशन कर लेते हैं। डेरिवेशन बहुत प्यारा सा है। इसमें क्या लिखेंगे? देखो, नॉर्मली मैं आपको, चलो वो तो मैं बाद में लिखवा दूंगा, बलयुग्म का आघूर्ण का फॉर्मूला क्या होता है। देखिए, देखो अब हमारे पास में ये क्या है, हमारे पास माना हमारे पास ये ए और ये बी, माना हमारे पास एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी है जो -q कूलम और +q कूलम आवेशों से मिलकर बना है, जिनके बीच की दूरी 2l है। और यह है वैद्युत द्विध्रुव एक समान वैद्युत क्षेत्र में थीटा कोण बनाते हुए रखा है। बस ये थ्योरी लिखनी है। क्या थ्योरी बोली है मैंने? माना हमारे पास एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी है जो -q कूलम तथा +q कूलम आवेशों से मिलकर बना है। यानी कि एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी है जो -q कूलम +q कूलम आवेशों से मिलकर बना है, जिनके बीच की दूरी 2l है। माना यह वैद्युत द्विध्रुव एक समान वैद्युत क्षेत्र में थीटा कोण बनाते हुए रखा है। तब ये वैद्युत क्षेत्र कैसा थीटा कोण बनाते हुए रखा है, तब जो प्रत्यानयन बलयुग्म का आघूर्ण, यानी कि तब बलयुग्म का आघूर्ण बोल दो सीधे सीधे, बलयुग्म का आघूर्ण, ये टॉ बराबर फॉर्मूला होता है। टॉ बराबर फॉर्मूला क्या होता है भाई? ये टॉ
ठीक है। तो टॉ बराबर मैं यहाँ से फॉर्मूला लिखना प्रारंभ करूँगा, यानी कि ये जो यहाँ पर ये जो बल लग रहा है ये F1 बल लग रहा है जो इधर की ओर जा रहा है, ये F2 बल लग रहा है क्योंकि ये इधर की साइड में पॉजिटिव होगा। क्यों? क्योंकि वैद्युत बल रेखा की दिशा इधर जा रही है, सॉरी इधर की ओर नेगेटिव होगा और इधर की ओर पॉजिटिव होगा, क्योंकि पॉजिटिव से ही वैद्युत बल रेखा निकलती है और नेगेटिव की ओर ही आती है। तो इसीलिए ये जो धनात्मक है वो नेगेटिव यानी पॉजिटिव नेगेटिव की ओर जाएगा, धनात्मक आवेश यानी धनात्मक आवेश रखा हुआ है यहाँ पर और यहाँ पर नेगेटिव आवेश, तो इनके बीच में कैसा लगता है? आकर्षण का बल लगता है। तो ये इसकी ओर जाएगा और नेगेटिव इस पीछे की ओर जाएगा। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव के पास की ओर भागेगा, आकर्षण तभी तो लगेगा इनके बीच में। चलिए, तो इसलिए ये इधर आ गया। तो ये जो बलयुग्म, ये दोनों मिलकर एक बलयुग्म बना रहे हैं, यानी दो बोले ना लड़का लड़की मिलते हैं तो बलयुग्म उनका कप्पल बन जाता है। तो कभी लड़के लड़के को नहीं बोलते कप्पल, या लड़की लड़की को नहीं कप्पल बोलते, यानी दो विपरीत चीज़ और बराबर होनी चाहिए, ठीक है, तो वो बनती है कप्पल। ठीक है, कप्पल कोई गलत वर्ड नहीं है, राइट। तो इसीलिए ये देखिए F1 इधर की दिशा है, इसकी इधर है, दोनों कप्पल बन रहे हैं, राइट। तो यही है, तो ये बलयुग्म बन गया। तो इस बलयुग्म का फॉर्मूला होता है एक बल का परिमाण। क्या? एक बल का परिमाण इंटू दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी, दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी, ये लंबवत दूरी, ठीक है, दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी ये होता है। तो एक बल का परिमाण, चलिएगा, तो टॉ बराबर क्या हो जाएगा? एक बल का परिमाण, यानी कि कोई भी एक बल ले रहा हूँ भैया, इसका बल, इसका परिमाण भी F ही होगा, इसका F ही होगा, क्योंकि सिंपल सी बात है, देखना दोनों एक समान वैद्युत क्षेत्र में हैं और सिंपल सी बात है, और दोनों पर आवेश भी बराबर है, Q और ये भी Q, क्योंकि बल निकालते समय या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते समय तो माइनस प्लस का तो कोई लेना देना नहीं है, परिमाण लेते हैं, तो ये F मान लिया। दोनों बीच बस ये बात आ रही है लंबवत दूरी कौन सी लेंगे। देखो आपको पैसे ही पता चल रहा है कि भैया लंबवत दूरी का मतलब कौन सा है, ये वाली लंबवत दूरी होगी। ये एक लंब ऐसे डाल दिया, इससे एक लंब ऐसे डाल देंगे तो ये लंबवत दूरी कराएगी A B, और ये मान ले रहा हूँ मैं C, तो ये आपकी यानी लंबवत दूरी क्या होगी? BC होगी, राइट, ये वाली BC। अब ये वैल्यू कैसे निकलेगी? आपको दिखाई दे रहा है एक त्रिभुज सा बन रहा है, बनना ही नहीं बनना, जिसकी ये दूरी 2L है, ये A है, ये B है, यहाँ पे C आ रहा है, राइट, और यहाँ पे ये थीटा है। तो हमको ये लंब चाहिए, तो आपको पता हो तो क्या होता है, साइन थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा बराबर लंब बट्टे कर्ण, लंब बट्टे कर्ण होता है। तो भैया यही चीज़ लग जाएगी यहाँ पे, तो हमको तो लंब चाहिए, तो लंब बराबर क्या हो जाएगा? लंब बराबर हो जाएगा कर्ण इंटू साइन थीटा। लंब की वैल्यू कितनी? CB या BC बोल दीजिए, कर्ण कितना? AC AB इंटू साइन थीटा। तो BC बराबर क्या हो जाएगा? AB की वैल्यू कितनी? 2L साइन थीटा। तो ये वैल्यू आ गई। तो ये तीन चीज़ें यहाँ पर लिख लेना आप साइड में, ठीक है, ये यहाँ पर साइड में ये चीज़ साइड में लिख लेना यहाँ पर, ठीक है, ये यहाँ पर, चलो मैं यहाँ पर लिख ही दे रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पर साइड में क्या लिख दे रहा हूँ मैं कि त्रिभुज ये वाली, तो ये वाली हमें पता चलेगी 2L साइन थीटा आ गया। 2L साइन थीटा कैसा आया? त्रिभुज ABC से। तो साइन थीटा बराबर क्या? लंब बट्टे कर्ण। तो साइन थीटा बराबर लंब कितना? CB या BC और कर्ण कितना? AC। तो चलिए, तो साइन थीटा बराबर, तो BC बराबर AC की वैल्यू कितनी है? AC की वैल्यू 2L, AC की वैल्यू, सॉरी देखिएगा गड़बड़ कर दिया हमने, देखिए कर्ण कितना है? कर्ण होगा AB, कर्ण कितना होगा? AB, कर्ण क्या है? AB, देखो ये रहा AB है ना कर्ण, कर्ण ये वाला कर्ण होगा, ये वाला लंब, तो लंब है CB या BC बोल दो, ये लंब हो गया BC, ये AB कर्ण। तो साइन थीटा बराबर ये BC हमें निकालना है, AB की वैल्यू कितनी होगी? 2L, AB की वैल्यू कितनी है? 2L, ये तो ये BC बराबर क्या हो जाएगा? BC बराबर 2L साइन थीटा।
तो ये चीज़ आ गई। तो आप ये 1 2 3 4 लाइन में निकला है, यहाँ पर 1 2 3 4 ये भी 4 लाइन में निकला है, आपकी इच्छा कोई सा भी लिख लेना, बात वही है। कुल मिलाकर BC की वैल्यू कितनी आएगी, इतनी। तो टॉ बराबर, और ये एफ की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पे लिख देना एफ, चूँकि आप जानते हो भैया, चूँकि ई बराबर होता है एफ बट्टे क्या होता था, एफ बट्टे क्यू होता था, राइट, एफ बट्टे क्यू। तो भैया सिंपल सी बात है, यहाँ से क्या हो जाएगा, एफ बराबर क्या हो जाएगा, एफ बराबर हो जाएगा ई क्यू। ये एफ की वैल्यू और ये BC की वैल्यू, दोनों वैल्यू यहाँ पर रखेंगे, तो अतः टॉ बराबर एफ की वैल्यू कितनी, एफ की वैल्यू ई क्यू इंटू और BC की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12 साइन थीटा। ओके, चलिएगा। अब यहाँ से आपको एक चीज़ और दिखाई दे गई, क्या चीज़ दिखाई दे गई भाई, का इन दोनों को मिला देंगे हम, तो यहाँ पे लिख देंगे हम जानते हैं कि, क्या जानते हो, वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण P बराबर होता है Q इंटू 2L, होता है नहीं होता है वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण, हर डेरिवेशन में लगा रहा हूँ मैं पिछले, आप पीछे वाली वीडियो देख रहे हो, तो ये पूरा का पूरा ये वाला जो सिस्टम है ये कितना P हो जाएगा, साइन थीटा। तो ये बन गया आपका, यही आपका क्या होता है, यही फॉर्मूला होता है इसका वॉल्यूम के आघूर्ण का। ठीक है, अब एक चीज़ और सीखो जरा, यहाँ से एक चीज़ और सीखेंगे हम। क्या सीखेंगे भाई, देखिए आप जानते हो तो A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर बराबर क्या होता है, AB साइन थीटा होता है, राइट। अब ये AB साइन थीटा होता है, राइट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिएगा ये E है, ये P है, ये साइन थीटा, तो एक ही जगह पे ये आ रहा, तो इसको वेक्टर रूप में लिखेंगे हम, तो इसको टॉ बराबर E क्रॉस P भी लिख सकते हो, इसको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, E क्रॉस P। क्यों, क्योंकि देखिए EP साइन थीटा, जैसे कि A यहाँ पे E होता, E वेक्टर क्रॉस यहाँ पे P वेक्टर होता, तो ये क्या हो जाता, EP साइन थीटा। भैया AB के भाई A क्रॉस B यानी दो सदिशों का सदिश गुणन क्या होता है ये, तो भैया ये आपका क्यों, क्योंकि देखो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी सदिश राशि है, और ये जो P होता है ये भी अपने आप में सदिश राशि होती है, इसलिए ये इसका सदिश रूप बन गया। क्या बन गया, सदिश रूप, क्योंकि ये दोनों ही सदिश राशि हैं, और ये जो टॉ होता है ये भी अपने आप में सदिश राशि है, तो इसलिए हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, राइट। चलिएगा, तो अब इसका मात्रक क्या बनेगा भाई, मात्रक आपको मैं बताना चाहूँ, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है, कूलम न्यूटन प्रति, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है न्यूटन बट्टे कूलम गुणा, और ये क्या है, ये आपका P वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण का क्या मात्रक होता है, कूलम मीटर। कूलम से कूलम कट जाएगा तो मतलब क्या है, ये कूलम मीटर आ जाएगा, तो यानी न्यूटन मीटर आ गया, तो इसीलिए हम इसका मात्रक क्या लिख देते हैं, न्यूटन मीटर। कभी भी भूल जाओ मात्रक तो जो इसमें राशि यूज हो रही है, क्योंकि साइन थीटा का तो कोई मात्रक नहीं होगा, तो इन चीज़ों का मात्रक अपने आप लिख दोगे, तो यही आपका डेरिवेशन हो चुका है। तो आपसे पूछ ले वैद्युत द्विध्रुव के आघूर्ण की परिभाषा, तो परिभाषा आपको बता दी, सूत्र पूछ ले तो सूत्र ये आ गया, सूत्र क्या आ गया, ये वाला, ठीक है। अब इसका पूछ ले वैद्युत द्विध्रुव के आघूर्ण का सूत्र, ये आ गया EP साइन थीटा, ठीक है। चलिए यही सूत्र लिखना है, ठीक है, यही सूत्र लिखना है, ये बहुत कम यूज होता है, ठीक है, ये तो आपको मैंने वैसे ही बता दिया है, राइट। चलिएगा, और आपका इसका मात्रक ये हो गया। अब यदि विमा पूछ ले, विमा, तो भैया विमा भी बना दे रहा हूँ मैं, विमा कैसे बनेगी, देखिएगा यहाँ पर ये ई का मात्रक क्या होता है, देखो वैसे भी आपको पता चल रहा है, ये न्यूटन किसका मात्रक है, न्यूटन होता है आपका किसका मात्रक, बल का, तो बल की विमा क्या हो जाएगी, mL/t-2, और ये मीटर की विमा क्या है, m, मीटर की विमा l, तो क्या हो जाएगा mL²t-2, ये आ जाएगा आपका, राइट। चलिएगा, और आपको कुछ भी ना समझ में आए तो यहाँ से कभी भी और भूल जाओ तो भैया और कैसे याद कर पाओगे, ये तुम्हें ये इससे ना बना पा रहे हो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की विमा, तो कैसे बना सकते हो, एक दूसरा तरीका और मैं आपको बता देता हूँ। क्या है दूसरा तरीका, जैसे कि ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या है, तो भैया ये टॉ की हमें विमा बनानी है, वैद्युत क्षेत्र की विमा mL²t⁻³ A⁻1 ये, और ये P क्या है, वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण, देखो सूत्र से ही बनती है विमा, जो भी सूत्र में लग रहा है उन सब की P की विमा क्या होगी, AT,
यानी कि P क्या है, वैद्युत ध्रुव का आघूर्ण, और वैद्युत ध्रुव का आघूर्ण का विमा AT। साइन थीटा की कोई विमा नहीं होती है, तो इन दोनों को जब मिला के लिखोगे देखिएगा, ये m है, ये L स्क्वायर, ये t की घात -3 है, यहाँ पर t की घात 1 है प्लस की, तो यहाँ पर t की घात 2 बचेगा, यहाँ पर t की घात -1, यहाँ पर प्लस की 1, तो ये खत्म, तो यहाँ पर ml स्क्वायर t की घात -2, ये -2 बचा है क्योंकि ये -3 है, ये प्लस का 1, तो यही चीज़ यहाँ पे आ रही है, वही चीज़ यहाँ पे आ रही है, आपकी इच्छा है। तो ये विमा सूत्र बन गया। तो कभी कभी आता है बलयुग्म के आघूर्ण की परिभाषा, सूत्र, मात्रक, विमा लिखिए और राशि भी बताइए। तो 5 चीज़ हो गई, परिभाषा पहले दे दी, सूत्र ये हो गया, मात्रक ये हो गया, विमीय सूत्र ये हो गया, और राशि कैसी होगी, ये सदिश, राशि कैसी होगी, ये सदिश। तो ये पूरा हो चुका, डेरिवेशन भी हो चुका, ठीक है, डेरिवेशन में ये चीज़ यूज हुई है, इसका भी आपको सारा कुछ समझ में आ गया। आई होप कि आपको ये पूरा डेरिवेशन बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलेंगे एक कुछ सी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।